गुलढर का रैपिड रेल स्टेशन। सारा खेल इस मेरठ रोड का। ऊपर देखिए जो ट्रैक है ये रैपिड रेल का है। बहुत ही पास में है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। गाजियाबाद की कनेक्टिविटी जबरदस्त हो गई है इस वक्त। मधुबन बापूधाम कॉलोनी बिल्कुल रैपिड रेल के बराबर में सटी हुई है। पास में पड़ता है दुहाई का स्टेशन। गुलढर और दुहाई के बीच में मधुबन बापूधाम। आपको याद रख लेना है, अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो पिलर नंबर 722 पिलर याद रखिए, वहां से आपको यू टर्न लेना है और फिर 707 के सामने से आपको रेल की पटरी, रेल का फाटक आएगा, वो क्रॉस करके मधुबन बापूधाम आ जाएगा। फ्लाईओवर बन रहा है। देखिए बड़े बड़े शोरूम इस मेरठ रोड पर। यहाँ पर क्राउन होंडा, किया। वीडियो लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी देखिए जीडीए के प्लॉट्स आए हैं बोली में। कहाँ पर आए हैं? स्वर्ण जयंतीपुरम में 27 प्लॉट आए हैं। स्वर्ण जयंतीपुरम में एक रेजिडेंशियल कॉलोनी है जहाँ पर बिल्डर बहुत अच्छे से सक्रिय है और वहाँ पर आपके पास एक गोल्डन चांस है। ई फॉर एलिफेंट, ई ब्लॉक है वहाँ पर। तो वहाँ पर बहुत सारे प्लॉट्स 34,000 रुपये स्क्वायर मीटर का रिजर्व प्राइस है। मतलब कि बोली जो शुरू होगी 34,000 रुपये स्क्वायर मीटर से होगी, लेकिन मार्केट करंट रेट काफ़ी करंट है वहाँ पर वहाँ पर मार्केट रेट तेज है। तो ये उम्मीद करेंगे, ऐसा लगता है कि 34,000 रुपये मीटर में तो देखो प्लॉट शायद ही मिल पाए, लेकिन बोली काफ़ी अच्छी चली जाएगी। मतलब जो करंट मार्केट प्राइस है उतनी तो जाएगी ही जाएगी और शायद उसको भी क्रॉस कर जाए। ये मेरा आइडिया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं नेक्सा का शोरूम। तो ये मेरा अपना एक आइडिया है और हो सकता है आपको कम में ही प्लॉट मिल जाए, लेकिन प्लॉट आपको बोली लगानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और जो दुकानें हैं डी ब्लॉक मधुबन बापूधाम की दुकानें आई हैं जो कि बुनकर मार्ट के पास में है। अब वो दुकानें भी बहुत अच्छी हो सकती हैं मैं कहूँगा अच्छी हैं और आपको अच्छी ना लगे, इसलिए मैं बिल्कुल सेफली आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें। ये देखिए रेनॉल्ट का शोरूम, जिसको रेनो भी बोलते हैं लोग। देखिए यहाँ पर मेरठ रोड पर। तो अभी दुकान पे नंबरिंग भी हो रखी है। आप साइट पर विजिट करिए। देखिए जब तक आप निकलेंगे नहीं घर से, देखेंगे नहीं। यहाँ पर देखिए टाटा मोटर्स का शोरूम। टाटा मोटर्स का हो सकता है ये सर्विस सेंटर हो। तो जब तक आप घर से निकलेंगे नहीं, और आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है कि लोग किसी से भी राय लेने लगते हैं, भाई लेना सही रहेगा नहीं रहेगा। भाई ये भी तो देखो, राय आप किससे ले रहे हो? आप राय उससे लो जिसको थोड़ी, देखिए नॉलेज वैसे सबको होती है, किसी से भी राय लो, खैर आपकी मर्जी है, लेकिन बहुत ज़्यादा राय लेने से चीज़ें रह जाती हैं। और ज़मीन जब लेनी होती है तो उसके लिए हिम्मत दिखानी पड़ती है। हिम्मत का मतलब हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको प्राइसेस के हिसाब से ऊपर भी लगे, या अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, आपको खुद सोचना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि जैसे कि आप ज़मीन लेने का आपका मन है, आपको पसंद भी है, आपने किसी को दिखाई तो उसने बोला अरे नहीं, अरे होगा हमारे उसमें तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ऐसा देखिए चांस वांस भी होता तो होगा ही, लेकिन फिर भी कोशिश करनी पड़ती है। तो कोशिश से ही चीज़ें मिलती हैं। बहुत जल्दी हम देखेंगे मधुबन बापूधाम और वो जीडीए की दुकानें जो बोली में आई हैं। तो आप जीडीए का जो ये ऑक्शन है इसको अटेंड करने का प्लान बना सकते हैं। इसमें आपको एक डिमांड ड्राफ्ट और एक फॉर्म भरना पड़ेगा, और जो भी आप प्लॉट लेना चाहते हैं उसका एक डीडी बनाना पड़ेगा। अभी तक तो क्या हुआ है मैं बता देता हूँ। जो पुराना ट्रेंड रहा है, जैसे मान लीजिए कि 10 प्लॉट हैं बोली में, मान लीजिए स्वर्ण जयंतीपुरम के 27 प्लॉट हैं और डी ब्लॉक की मान लो 29 या 39 जो भी दुकान है, मुझे याद नहीं है, वो हैं। तो हर दुकान के लिए आपको अलग फॉर्म लेना पड़ेगा और अलग ही डीडी बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आपने एक ही डीडी बनाया डिमांड ड्राफ्ट और या एक ही फॉर्म भरा तो आप उससे 10
दुकानों की बोली को अटेंड कर पाएंगे। मान लीजिए दुकान नंबर 5 है, तो 5 नंबर दुकान के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, 6 नंबर के लिए अलग, 7 नंबर के लिए अलग। तो जितनी आप फॉर्म लेंगे और जितने आप डिमांड ड्राफ्ट लगाएंगे उतनी दुकानों उतनी बोली में आप शामिल हो सकते हैं। अब हम आ गए हैं पिलर नंबर 722 पर। यही यू टर्न है जहां से आपको टर्न लेना है। देखिए जीडीए से डायरेक्ट प्लॉट या डायरेक्ट दुकान लेने का एक ये मौका। अगर आप जीडीए से नहीं लेना चाहते हैं तो फिर मार्केट में रीसेल में प्लॉट्स होते हैं, वो आप ले सकते हैं। कुछ लोग आपको ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे अरे यहाँ कुछ नहीं होना, जंगल है। ये कॉमन टर्म होता है, 10 साल कुछ नहीं होना, अरे 20 साल कुछ नहीं होना, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन जिन्हें नॉलेज होती है वो लोग प्लॉट्स परचेज करते हैं। ये देखिए फ्लाईओवर जो कि अभी रुका हुआ है, ये बनेगा। ये नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड है। देखिए ये फोर्स मोटर्स का शोरूम है। ये प्लॉट्स जीडीए ने 24,000 रुपये स्क्वायर मीटर में बोली स्टार्ट करी थी, और फिर शायद ये 35 में, शायद बता रहा हूँ आइडिया, किसी ने बोला था 35,000 पर स्क्वायर मीटर में गया था। लेकिन अब भी यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस काफ़ी ऊपर हो गया है, क्योंकि यहाँ पर अभी अवेलेबिलिटी शायद ही मिले। देखिए यहाँ पर पढ़ सकते हैं हम सुबोध इंडस्ट्रियल हीटर्स, यहाँ पर प्लॉट नंबर 51/10। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और ये देखिए किसी ने जोड़ा खरीद लिया, 2 फैक्ट्री बना ली। तो बिल्कुल मेरठ रोड के बराबर में ये इंडस्ट्रियल एरिया जो कि जीडीए से नीलामी में मिला था लोगों को, और गाजियाबाद वाले बहुत से लोग सोच रहे थे कि यहाँ कुछ नहीं होना, नहीं बिकेगा और किसी कोई खरीदेगा नहीं। अब ये देखिए ऐसे शेड्स बना रहे हैं लोग, रेंट आउट करते हैं। देखिए जो प्रॉपर्टी खरीदेगा वही रेंट पे दे सकता है। तो और फिर बहुत ही जल्दी ये सारे प्लॉट्स सेल हुए। देखिए ये फैक्ट्रीज बनने के बाद में तो कोई भी कह देगा हाँ मुझे भी दिलवा दो, मैं भी लेना चाहता हूँ। डिमांड तो, और जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ये इस तरीके से झाड़ियाँ थी, तो बहुत लोग शायद डर गए होंगे और वो ले नहीं पाए होंगे। तो हिम्मत दिखानी पड़ती है। लेकिन ज़मीन का कायदा हमेशा से ये ट्रेंड देखा गया है कि खरीदते वक्त महंगी लगती है और बाद में वो सस्ती लगने लगती है, क्योंकि रेट बढ़ जाता है। देखिए फ्लाईओवर के इधर से उधर जाने के लिए बीच में भी इन्होंने रास्ता दे दिया है, और ऐसा देखने में लग रहा है कि शायद फ्लाईओवर का काम चल रहा है। देखिए यहाँ पर पुल बन रहा है, पुल का काम चल रहा है। देखिए इसीलिए यहाँ पर ये शेड लगा दी गई है, इस तरीके से रास्ता रोक दिया गया है। तो हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी काम हो। यहाँ पर पिलर का काम होना शुरू हो गया है, और ये फ्लाईओवर जो बात हो रही थी कि रुका हुआ है, देखिए वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है फ्लाईओवर के भी। तो जल्दी शायद ये फ्लाईओवर बन जाए। देखिए टीन शेड भी पढ़ सकते हैं हम। रेलवे लाइन हेतु पुल का निर्माण प्रगति पर है। देखिए ये रेलवे लाइन के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा ये फ्लाईओवर बनते ही। और ये नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड है जो एक तरफ चला जाएगा NH-24 और दूसरी तरफ चला जाएगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। अब हम लोग चलेंगे रेलवे लाइन, रेलवे फाटक से होते हुए मधुबन बापूधाम के अंदर। और देखिए हो सकता है आपने ये एरिया देखा हुआ हो, लेकिन जो मैं बातें आपको बीच बीच में इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, तो ध्यान से सुनते रहिएगा बिना स्किप करे। देखिए कैसे सरपट गाड़ियां दौड़ रही हैं, और फ्लाईओवर आपने देख ही लिया कि फ्लाईओवर का काम चल रहा है और जल्दी शायद पूरा भी हो जाए। देखते हैं कब तक पूरा होता है। देखिए कितनी गाड़ियां निकलती हैं इस रेलवे फाटक से। गाजियाबाद की एंट्री, बहुत लोग कहते हैं कि आप एक ही बात बहुत सारे वीडियोस में शायद सेम बोलते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं सेम बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ वर्ड्स सेम हो। तो देखते हैं फ्लाईओवर की तरफ का दूसरी तरफ का हिस्सा। 45 मीटर चौड़ी सड़क। अब मधुबन बापूधाम में इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं कि पूरे गाजियाबाद में आप सोचो किस कॉलोनी में इतनी चौड़ी सड़कें होंगी।
मतलब जो गाजियाबाद के पॉश कॉलोनीज हैं उनमें भी शायद इतनी चौड़ी सड़कें ना हो। बिना पुल बने ही डिमांड है इस एरिया की। ये नक्शे में सड़क सीधे संजय नगर की तरफ है। मेरे पास एक मैप है, उसमें ऐसा दिखाया हुआ है, लेकिन क्या गारंटी है किसी चीज़ की, नहीं बोल सकते। अभी जो मौके पर हमें दिख रहा है हम उसे ही मानेंगे। अब ये आप देख रहे हैं सीधे गोलचक्कर की तरफ सड़क जा रही है और हम लोग बढ़ रहे हैं गोलचक्कर की तरफ। तो ये सीधे हाथ पर ए ब्लॉक और इधर की तरफ देखेंगे बी ब्लॉक। देखिए जहाँ पर ये बच्चे खेल रहे हैं ये हाई राइज है, ग्रुप हाउसिंग है। अब जीडीए की तरफ से नीलामी में आ गया है ये सब। तो नीलामी में आपको हाई राइज बिल्डिंग का बड़ा प्रोजेक्ट भी ले सकते हो आप। और बनता चला जा रहा है, कंस्ट्रक्शन होता चला जा रहा है यहाँ पर। देखिए स्टार्टिंग में अथॉरिटी के जो प्लॉट्स होते हैं ना वो इसी तरीके से दिखते हैं, कोई भी कॉलोनी हो, लेकिन फिर बढ़ते चले जाते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि जितनी गाड़ियां जलती चली जाएंगी उतना ज़्यादा डिमांड बढ़ती चली जाएगी। मधुबन बापूधाम एक ऐसी कॉलोनी जिसके बीच में से जा रही है नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड। यहाँ पर कॉमर्शियल प्लॉट्स हैं, छोटे भी हैं और बहुत बड़े साइज के, जैसे 50,000 गज इस टाइप से भी यहाँ पर कॉमर्शियल प्लॉट्स हैं। अब ये देख रहे हैं ना आप सरसों की खेती, तो लेआउट प्लान से ही देखिए बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि खेती क्यों हो रही है, ये ऐसा क्यों है। ये सब इससे कुछ नहीं होता, इन सब चीज़ों से। ये गोल चक्कर है। अब हम चलेंगे नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड को देखने और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड डी ब्लॉक या ई ब्लॉक, जहां पर हमारी कॉमर्शियल दुकानें आई हैं बोली में, तो डी और ई ब्लॉक की तरफ नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड से हम कैसे जाएंगे। देखिए आज प्लॉट खरीदना इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मधुबन बापूधाम में लीजिए, आप कहीं भी किसी भी जगह कहीं भी आप अथॉरिटी के प्लॉट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आप समझिए कि बल्ले बल्ले ही है। और ये भी जरूर मैं बता रहा हूँ, जब आप खरीद लेंगे ना बोली में, तब आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, वो कहेंगे आपने महंगा खरीद लिया। आप पहले से समझ लीजिए, ऐसा कहेंगे जरूर आपको कि आपने महंगा खरीद लिया। भाई जहाँ पर बहुत सारे लोग बोली लगा रहे हैं तो महंगा कैसे खरीद लिया। मान लीजिए किसी ने 10 रुपये में लिया, किसी ने 11 में लिया, तो जो बोली लगाने वाले हैं सभी लोग होशियार, सब पढ़े लिखे ऐसा नहीं है, सब लोग अपना माइंड यूज़ करके ही काम करते हैं। देखिए हम लोग अभी नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड से अब डी ब्लॉक के अंदर आ चुके हैं। ये सीधे सड़क जाएगी बुनकर मार्ट पर और डी ब्लॉक की कॉमर्शियल शॉप्स की तरफ। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बोली में बेस प्राइस तो 34,000 रुपये स्क्वायर मीटर है, लेकिन उम्मीद करेंगे नहीं, उम्मीद ऐसी है, पहले का ट्रेंड देखा हुआ है कि थोड़ा ऊपर ही प्राइसेस जाते हैं। लेकिन फिर भी लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर हमें डायरेक्ट जीडीए से कोई चीज़ मिल रही है तो उसको एक ऑथेंटिक माना जाता है। और फिलहाल रुपया तो कम ही देना है, जैसे कि फिलहाल जो भी प्राइस है उसका 10% का डिमांड ड्राफ्ट, बाकी 15%, ऐसा ट्रेंड देखा गया है। बाकी आप पता कर लीजिएगा, पुराने टाइम में ऐसा ही शायद हुआ है। अब मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, वीडियो इज़ टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, चैनल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। आपको समझ आए तो खरीदिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ये देखिए बुनकर मार्ट, डी ब्लॉक में करीबन 16-17 पार्क हैं और डी ब्लॉक के जस्ट सामने ई ब्लॉक है। देखिए जो पार्क बने हैं वो बहुत ही सुंदर पार्क बने हैं। अब देखिए लाइन से बड़े बड़े 4 पार्क, और अगर ये सड़कों की सफाई भी हो जाए ना, जेसीबी चल जाए, सफाई हो जाए, बहुत सुंदर लगेगा सब कुछ।
ये देखिए, ये वही दुकानें हैं। अब आप आ गए हैं उन दुकानों पर जो कि बोली में आ गई हैं, और हर दुकान का नंबर भी लिखा हुआ है। उसके हिसाब से एक बार विजिट जरूर कीजिए। देखिए ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। जो आपने खरीद लिया ना, ये लाइफ लॉन्ग के लिए आपका हो गया। और प्राइवेट जो दुकानें होती हैं प्राइवेट बिल्डर की, उसमें मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है। अब ये बहुत से लोग कहेंगे अरे यहाँ तो गोबर रखा हुआ है। अरे भाई, गोबर भी हट जाएगा। गोबर ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है जमीन में। तो जैसे 1 नंबर दुकान बढ़िया दिख रही है भाई, 2 भी बढ़िया, 3 भी बढ़िया। ये लाइन से फ्रंट की दुकानें 4, 5, 6, 7, 8 सारी दुकानें बढ़िया दिख रही हैं। 8 नंबर कॉर्नर है, 1 नंबर कॉर्नर है। दुकानें सभी बढ़िया हैं। और खासियत देखिए, इन दुकानों के जस्ट सामने 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं ई ब्लॉक के। उनमें भी हमें ग्रीन बेल्ट मिलती है। देखिए बुनकर मार्ट। अब मैं दिखाता हूं आपको 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट, 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉट। ये देखिए, ये 100 फुटा सड़क है। अब देखिए, जब भी आप किसी और कॉलोनी में जाएंगे तो ये बीच में आपको बैरिकेटिंग नहीं दिखेगी। यहाँ पर आपको बैरिकेटिंग दिख रही है बीच में, इसलिए ये सड़क थोड़ी छोटी दिख रही है। वरना ये 100 फुट की सड़क है। अगर ये बीच में डिवाइडर ना होता तो प्रेजेंटेशन एक अलग ही होता। देखिए, यही वो दुकानें हैं। अब इनके जस्ट सामने ये देखिए, यहाँ पर जो प्लॉट हैं ये 200 स्क्वायर मीटर के हैं। और इन प्लॉट्स के सामने ये ग्रीन बेल्ट है। देखिए, जैसे ये नाली है ना, देख रहे हैं आप, ये गिर गया है यहाँ पर, और बहुत से लोग उठा के भी ले गए। तो यहाँ पर आप सीमेंटेड करवा सकते हैं आने वाले टाइम में। ये देखिए, यहाँ से मैंने पार करा, ये ग्रीन बेल्ट है। ये वन विभाग की ग्रीन बेल्ट है, जो कि प्लॉट्स के सामने, मतलब कि आपको प्लॉट के सामने खाली सड़क मिलेगी। ये केवल यही एक ऐसी बेल्ट है जिसमें इतनी जगह मिल रही है। तो 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं ये, और उतनी ही जगह आपको खाली मिलती है। ये देखिए, ये ग्रीन बेल्ट है। और दुकानों के जस्ट सामने ये देखिए, यहाँ से प्लॉट स्टार्ट है, इस नाली से स्टार्ट है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 200 के प्लॉट हैं, और उसके पीछे जो है 90 के प्लॉट हैं। देखिए, ये 90 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, यानी कि 108 गज। 12 का पहाड़ा याद रखिए, 12 9 जा 108। बिल्कुल बुनकर मार्ट के पास 100 फुटा रोड, 100 फुट बाई 100 फुट का प्लस बन रहा है यहाँ पर। और ये यहाँ पर आपको ये प्लॉट मिलते हैं। 240 गज का साइज़ हो जाता है ये। 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट मतलब 240 गज, अपने आप में बहुत बड़ा साइज़ होता है। हालांकि 90 स्क्वायर मीटर का साइज़ भी बहुत अच्छा साइज़ है। ये देखिए, ये सारी जगह ग्रीन बेल्ट है, और जो कि बिल्कुल खाली ही रहेगी। पेड़ रहेंगे मतलब यहाँ पर अभी फ़िलहाल ऐसा दिख रहा है आपको। ये एफ ब्लॉक की पानी की टंकी मधुबन बापू धाम की बिल्कुल बराबर में है स्वर्ण जयंतीपुरम के, जो कि नीलामी में प्लॉट आए हुए हैं स्वर्ण जयंतीपुरम के, उसके बिल्कुल बराबर में एफ ब्लॉक। 100 फुटा सड़क पर है ये एफ ब्लॉक मधुबन बापू धाम।